नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम मिथुन राशि की और लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु बदलाव के संदर्भ में। जैसा आपको पता है, राहु मिथुन में गया है और जा रहा है 7 तारीख को, और केतु धनु राशि में जा रहा है और ये 1.5 साल का गोचर होगा। अगले साल सितंबर तक ये गोचर चलेगा। धनु में शनि पहले से बैठा हुआ है, तो केतु शनि का ये युति हो रहेगा और अप्रैल अंत से लेकर सितंबर तक ये 1 अंश के आसपास जो युति होगी, इसके विशेष नेगेटिव प्रभाव है। इस पर हमने अलग वीडियो किए हैं, 5 एक वीडियो हमने किए हैं। आप चाहें तो उस बारे में विस्तार से जान सकते हैं। आज हम कंसंट्रेट करेंगे राहु और केतु के ओवरऑल पारगमन के बारे में, गमन के बारे में, कि इनका क्या रहेगा रिजल्ट, और खासकर मिथुन राशि, लग्न और राशि के जातकों के लिए। मित्रों, हम जो भी गोचर के रिजल्ट बताते हैं उसमें हम लग्न को प्राइमरी रखते हैं और चंद्र को सेकेंडरी रखते हैं। आप इसको लग्न से पहले देखें, फिर चंद्र राशि से देखें, और यदि ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं कोई भी रिजल्ट, तो आप मान कर चलिए कि वो घटना आपके साथ निश्चित रूप से होने जा रही है। अंततः आप एक बात जानिए, ये जनरल रिजल्ट है, सामान्य रिजल्ट हम फल बता रहे हैं। विशेष रिजल्ट आप तभी जान सकते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट आप तभी जान सकते हैं जब आपकी कुंडली के साथ इसको आप समावेश करें और दशा अंतर्दशा भी उसमें देखें, तब आप अंतिम रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। ये सामान्य रिजल्ट है। ये ज़रूर है कि इसका प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेगा। कितना पड़ेगा वो कुंडली के अध्ययन और दशा भुक्ति को देखकर ही हम कह सकते हैं। तो चले मिथुन लग्न और राशि के लोगों के लिए हम बताएं कि राहु और केतु का ये बदलाव कैसा रहेगा। मिथुन के लग्न और राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर जो है लग्न से हो रहा है और केतु का 7वें भाव से हो रहा है। मित्रों, राहु के गोचर के बारे में कहा जाता है कि ये जो उपचय हाउस में इसका गोचर सबसे उत्तम माना गया है, 3, 6, 11। तो ये पहले भाव में है, तो ये गोचर कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं है। इसको हम मिश्रित गोचर कहेंगे, जहाँ यह मिथुन के जातकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, बौद्धिक और सामान्य व्यक्तित्व के विकास के हिसाब से तो यह अच्छा दिखता है, लेकिन डोमिनेटिंग स्वभाव होने के कारण, राहु के आने के कारण, यहाँ डोमिनेटिंग स्वभाव होने के कारण, अपनी राय दूसरों पर थोपने के कारण और दूसरे पक्ष को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझने के कारण इनका दूसरों के साथ संबंध खराब होने, अपने जीवन साथी के साथ संबंध खराब होने, व्यापार साझेदार के साथ संबंध खराब होने की संभावना ज़्यादा है। और ये केवल ये शनि और केतु के रहते ही, माने जनवरी तक ये नहीं होगा। बाद में जब मकर में जाएगा, तो अभी चूँकि 8वीं राशि होगी मकर इनकी, तो वहाँ भी शनि वहाँ जाएगा। तो एक तरह से 2022 तक आप कह सकते हैं कि रिजल्ट मोटा मोटी खासकर 7वें भाव संबंधी रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। और जो लोग इसमें समझदारी नहीं दिखाएंगे, उनको 7वें भाव संबंधी बहुत बुरे रिजल्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। लोगों के जीवन साथी छोड़कर जा सकते हैं, उनके साथ कुछ घटना हो सकती है, या व्यापारिक साथी छोड़कर जा सकते हैं या हट सकते हैं, और इसका बहुत प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर आने वाले समय पड़ेगा। बौद्धिक लिहाज से हमने कहा कि ये अच्छा गोचर हो सकता है, लेकिन इसमें भी चूँकि पाप प्रभाव पहले भाव में होने पर होगा उसका, तो दिशा भ्रम की स्थिति बनेगी। लोग गलत दिशा में अपने बौद्धिक विकास को ले जा सकते हैं। और पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए भी, जो मिथुन के जातक हैं, उनके लिए भी ये बहुत उत्तम गोचर नहीं कह सकते, बल्कि खराब ही गोचर कहेंगे। परेशानी आएगी, बहुत मेहनत करना होगा पढ़ने लिखने के लिए, पेशेंस रखना होगा। 7वें भाव के लिए हमने कहा कि ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो खासकर चूँकि मिथुन के जातकों के लिए शनि 9वें भाव का स्वामी होता है, तो जब 8वें भाव में जाएगा जनवरी के बाद, तो भी खराब होगा, क्योंकि अपने भाव से 12वें होगा। तो संबंधों के मामले में बहुत ज़्यादा इनको सतर्क रहना है, अन्यथा
होगा क्या कि समझने की ज़रूरत है, कई बार मिथुन के जातक सीधे जिम्मेवार नहीं होंगे इसके लिए, उनको पता चलेगा अपने जीवन साथी, इस समय केतु के प्रभाव से, शनि केतु के प्रभाव से उनके अपने जीवन साथी या व्यापार साझेदार के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं पता चलेंगी जो उनकी गलतियां होंगी, लेकिन उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं समझने के कारण या कार्मिक डेट कह लीजिए, या उनके अपने पिछले जन्म का कर्ज कह लीजिए, या पीछे की इनके अपने कर्म है, दूसरे जो कर्म है उसका रिजल्ट कह लीजिए, जिसके कारण उनके जीवन में ऐसे साथी हैं, चाहे व्यापार साथी हो या जीवन साथी हो, तो उनको माफ़ करने की नीति अपनानी होगी। यदि आप नहीं माफ़ करेंगे तो आप मान कर चलिए कि ये आपके लिए बहुत ख़राब हो सकता है। माने या लोग जीवन माने तलाक तक की स्थिति आएगी, या छोड़कर लोग जा सकते हैं, या आप ही छोड़कर जा सकते हैं, तो इस तरह की कुछ स्थितियां बनेगी। तो ज़्यादा अच्छा है पेशेंस रखें 2022 तक निश्चित रूप से, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आपके व्यक्तित्व का अंदरूनी विकास भी हो सके। मिथुन के जातक प्रायः बाह्य विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो गोचर हो रहा है उनके अंदर के अंतर यात्रा के लिए हो रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान मिथुन के जातकों को अपनी बात रखने का तो मौका मिलेगा सब जगह, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि बहुत पॉजिटिव समय नहीं है, तो आप अपनी बात तार्किक ढंग से रखें और किसी भी विषय में उखड़े नहीं। उखड़ने से आपको नुकसान होगा, और यदि आप अपनी बात रख देंगे तो हो सकता है तत्कालिक रूप से आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि आप अपनी बात थोपेंगे, अपनी तरह से बात रखने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन से आपके अपने लोग भी दूर जा सकते हैं, जैसे मित्र मंडली के लोग भी दूर जा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी बात अपने परिप्रेक्ष्य से करने की, आप ये बेसिकली आपके लिए है कि आप दूसरे परिप्रेक्ष्य से समझें। लेकिन राहु पहले घर में बैठा हुआ तो आपको सायास कोशिश नहीं करने देगा, तो आपको अनायास कोशिश नहीं करने देगा, आपको सायास बहुत प्रयास करने होंगे, तब जाकर ये आप कल्टिवेट करना होगा कि दूसरे के पक्ष को समझ सके। अन्यथा अनावश्यक बहसबाजी होगी और उसमें आपको घाटा ही दिख रहा है। इसी तरह से नौकरी या व्यापार वाले क्षेत्र में भी वही बात है कि इस समय किसी को नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अन्यथा उनको मुश्किल होगी नौकरी खोजने में, और जहाँ है वहाँ भी उनको आसान नहीं होगी। 7वें घर में होगा शनि केतु, तो जॉब आसानी से वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करें। बेहतर प्रदर्शन तो संभव नहीं है, लेकिन आपको व्यापारियों को भी इसी तरह से विशेष प्रयास करने होंगे, और इस पीरियड में किसी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। साथ ही व्यापारियों को अपने अकाउंट सही ढंग से रखना चाहिए। अकाउंट नहीं रखेंगे सही ढंग से तो छापे का शिकार हो सकता है, खासकर जब सूर्य जाएगा और बुध जाएगा जब गोचर में 8वें भाव में, तो स्पेशली ध्यान रखिए। दूसरे भाव में भी संबंध बनाएगा तो इस तरह की स्थिति बनेगी। तो अपने कागजात बढ़िया से रखें, और राहु भी पहले भाव में जब रहता है तो कागजात पर ध्यान देना चाहिए। लापरवाही होती है, पहले भाव में राहु बैठकर लापरवाही देता है, तो आप लापरवाह होंगे तो व्यापारियों को टैक्स के छापे पड़ सकते हैं। इस समय में बाह्य व्यक्तित्व में भी बदलाव आने की संभावना बन रही है। राहु के प्रभाव से आप कुछ नया लुक अपना सकते हैं, जैसे लोग फ्रेंच कट रख लेते हैं, उसी तरह से कुछ आप अपने बाह्य व्यक्तित्व में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। ब्रांडेड और विदेशी चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। इस काल में आपको छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं आपकी। राहु बुध की तीसरी साइन में है, तो छोटी छोटी यात्राएं दे सकता है, और इस समय कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस पर जा सकते हैं, क्योंकि 7वें घर में केतु है। केतु कुछ अतीत की घटनाओं को बताता है। वर्तमान चीज़ों को तो केतु खत्म करता है, लेकिन अतीत की चीज़ों से जोड़ता है। केतु की एक खास खूबी है कि जिस भी भाव में वो जाता है उस भाव में तात्कालिक जो स्थितियां हैं उसको खत्म करता है, लेकिन अतीत में जो कुछ कार्मिक डेट है या कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाए हैं तो उस चीज़ को पुनः आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो इसलिए हमने कहा कि नेटिव प्लेस, आप अपने घर, जैसे कोई विदेश में है या कोई बड़े शहर में है, सालों से घर नहीं गया है अपने, तो आपको जाने का मौका मिलेगा। इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो जीवन साथी और साझेदार की बात हमने कही, संबंधों के 7वें भाव की बात कही, उसके बाद पहले भाव, क्योंकि केतु और शनि का प्रभाव पहले भाव पर जाएगा और राहु भी है, राहु आपको अव्यवस्थित करेगा, तो आपको बहुत व्यवस्थित होने की ज़रूरत है, अन्यथा आप सेहत की कोई बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं या कुछ पुरानी बीमारी आपके सामने आ सकती है। तो आप तुरंत जब भी कुछ इस तरह की स्थिति हो तो आप डॉक्टर से मिलें। और हमारी सलाह होगी कि इस समय योगा प्राणायाम निश्चित रूप से करें मिथुन के जातक, ताकि इस तरह की डिफ़िकल्टी उनको नहीं झेलनी पड़े। ये चीज़ें दिख रही हैं। और एक अंतिम बात करना चाहेंगे कि इस पूरे समय के तनाव से बचने के लिए मिथुन के जातक जो हैं, धनु का जो स्वभाव है, धनु राशि में शनि केतु गुजर रहा है, 7वां भाव है इनके लिए, तो धनु राशि जो है उच्च शिक्षा को बताता है, हायर एजुकेशन को बताता है, फिलॉसफी को बताता है, धर्म रिलीजन को बताता है, आध्यात्मिक विकास को बताता है। तो इस पर यदि आप ध्यान देंगे अपने आध्यात्मिक विकास या हायर एजुकेशन, तो ये समय ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। और आप कोशिश करें कि आपके पास जो हायर एजुकेशन है, जो चीज़ें हैं, आप अपने से कमतर लोगों तक उसकी साझेदारी करें। जैसे आप YouTube के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, खासकर धर्म और आध्यात्मिक जो हायर एजुकेशन है, फिलॉसफी है, तो आपके जीवन में जो दिक्कतें दिख रही है, उससे जो उत्पन्न तनाव हो रहा है, उसमें काफ़ी कमी हो सकती है। तो और ज़्यादा दिक्कत हो तो हमने कहा ही है कि आप बुद्ध का उपाय करें और आप गुरु का उपाय करें, क्योंकि डिस्पोजिटरशिप राहु केतु की यही है। तो ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो मित्रों, ये मिथुन राशि लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु केतु के बदलाव के बारे में कुछ जो जानकारी थी हमारे पास, वो हमने आपके साथ शेयर की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें हमारे चैनल का। थैंक यू।